तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा इक्वेशंस ऑफ मोशन। ये इक्वेशंस ऑफ मोशन पहले पिछले भी क्लासेस में आप पढ़ चुके हैं, आप जानते हैं। जहाँ पे u क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी होती है, v फाइनल वेलोसिटी, a एक्सीलरेशन होता है, s डिस्टेंस ट्रेवल्ड होता है, t टाइम टेकन होता है। ग्राफिकल मेथड में यहाँ बताऊँगा। मान लेते हैं कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, वो पहले इनिशियल में कहाँ पर है, पॉइंट a पर है, यानी कुछ उसकी वेलोसिटी है, हमने इनिशियल वेलोसिटी u मान ली। t सेकेंड के बाद उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है, इंक्रीज़ होती है बाय द कांस्टेंट एक्सीलरेशन, और वो ऑब्जेक्ट पहुंच जाता है b पर, क्योंकि t टाइम यहाँ पूरा होगा, b पूरा हो जाएगा, तो b पे वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी सपोज दैट v हो जाती है। तो ये पूरा हमारे पास v आ गया, ये पूरा u आया। यहाँ देख लेते हैं, u आया है, ये पूरा v आया है। तो bc आपका कितना हो जाएगा, v माइनस u, और ac कितना हो जाएगा, स्मॉल t सेकेंड हो जाएगा। अब हमें पहले क्वेश्चन में हम क्या लगाते हैं, एक्सीलरेशन का डेफिनेशन लगाते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, ये जो स्लोप मिला है हमें। तो ए बी का स्लोप क्या होता है, 10th में आपने tan थीटा पढ़ा है, स्लोप होता है टेंजेंट। टेंजेंट यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ परपेंडिकुलर आपका बी सी है और बेस आपका ए सी है। यहाँ मैंने लिख दिया बी सी अपॉन ए सी। तो बी सी का आप देखते हैं v माइनस यू है और ए सी टी है। सॉल्व कर लेंगे, फर्स्ट इक्वेशन आ जाता है। अब सेकेंड इक्वेशन देखते हैं। सेकेंड इक्वेशन क्या है, सेकेंड इक्वेशन में हम निकालते हैं कि ऑब्जेक्ट ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है। इसके लिए क्या करते हैं, इस तरह का फिगर हमारे पास था, तो उसमें हम कभी भी डिस्टेंस निकालना हो तो ग्राफ पे एरिया निकालते हैं, यानी ये एरिया निकालेंगे, ये पूरा एरिया ये ऑब्जेक्ट ने कवर करा है, पर हमने एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये पूरा एरिया बना। इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये क्या है, रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल का एरिया और ट्रायंगल का एरिया ऐड कर देंगे, हमें सेकेंड इक्वेशन मिल जाएगा। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ हम मान लें u है, तो ब्रेथ आपका t हो जाएगा, ये रेक्टेंगल का एरिया हो गया u इंटू टी। ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, राइट ट्राइंगल है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी 1/2 इंटू बेस। बेस अगर हम ये मान लें या t मान लें, चाहे जो आप कर सकते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस हमने v माइनस यू मान लिया तो परपेंडिकुलर t हो गया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब t से मल्टीप्लाई करेंगे, t से डिवाइड करेंगे, तो ये t स्क्वायर हो जाएगा, ये स्मॉल t हो जाएगा। पहले इक्वेशन से v माइनस यू अपॉन टी होता है एक्सीलरेशन, हमने वैल्यू पुट कर दी, ये आ गया सेकंड इक्वेशन। थर्ड प्रूफ करना हो तो फिर थर्ड में क्या होता है, फिर से हम यही s निकालते हैं, जितना डिस्टेंस उसने मूव किया होगा, तो फिर से पूरा यही एरिया निकालना होगा। लेकिन इस बार हम इस एरिया को दो पार्ट में डिवाइड नहीं करेंगे, इस लाइन को आप भूल जाएंगे। तो ये पूरा एक आपका ट्रेपेजियम बन रहा है। ट्रेपेजियम में दो पैरेलल लाइन्स होती हैं, एक ये और एक ये। तो एरिया क्या होता है ट्रेपेजियम का, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। एक पैरेलल साइड ये, एक पैरेलल साइड ये है, यानी ओ ए और ये है बी डी, इसका सम हाफ इंटू ओ ए प्लस बी डी इंटू इनके बीच की डिस्टेंस ए सी, डिस्टेंस बिटवीन देम। यहाँ मैंने ए सी लिख दिया। तब अब आप देखेंगे ओ ए है यू और बी डी है वी, ये पूरा ठीक है। तो u प्लस वी ऐड हो गया, ए सी आपका t था। अब t हम पहले इक्वेशन जो हमने प्रूफ किया था ये, क्योंकि v माइनस यू अपॉन टी एक्सेलरेशन होता है, तो अब t यहाँ लाएँ, a इधर लाएँ, तो t की वैल्यू आ गई v माइनस यू अपॉन ए। यहाँ हमने t की वैल्यू रख दी है। a और 2 नीचे है, तो ये ट्रांसपोज होगा, लेफ्ट साइड जाएगा, 2as हो गया। ये हो गया आपका a प्लस बी इंटू ए माइनस बी मीन्स वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। दिस इक्वेशन गिव्स v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये थर्ड इक्वेशन हो गया। थैंक यू सो मच। सो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है देखते हैं। वी नो दैट कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। अब इंस्टेंटेनियस क्या लगाया जाता है, जब एक पर्टिकुलर टाइम पे हमें निकालना हो। तो इसमें आप देखेंगे, मान लेते हैं कि कोई एक ऑब्जेक्ट t1 टाइम पे s1 डिस्टेंस कवर कर चुका था मोशन में, और t2 टाइम पे s2 डिस्टेंस कवर करता है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, s2 माइनस s1, फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, और टाइम इंटरवल क्या होगा, t2 माइनस t1। अगर हम ये करते हैं तो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी आती है। क्या आती है, एवरेज वेलोसिटी। अब जो डिफरेंस हम निकालते हैं s2 माइनस s1, इसको एक स्मॉल क्वांटिटी डेल्टा से डिनोट करते हैं, यानी डेल्टा एस, और यहाँ हो जाएगा डेल्टा टी। ठीक है। अब डेल्टा टी को हम क्या करें, बहुत ही छोटा करें, इतना छोटा करें कि वो लगभग इनफाइनाइटली स्मॉल रहे, यानी लगभग जीरो के नेबरहुडिंग पॉइंट तक टेंड्स कर जाए, जीरो ना हो उसके नेबरहुडिंग पॉइंट तक टेंड्स कर जाए। तो क्या होगा, जो ये आपका डेल्टा एस आएगा, ये लगभग एवरेज वेलोसिटी के बराबर आ जाता है।
यानी ये पूरी क्वांटिटी बहुत ही छोटी हो जाती है, तब इसको ds/dt लिख देते हैं। यहाँ हमने क्या किया है, जो तब ये एवरेज वेलोसिटी आपकी पर्टिकुलर टाइम पे वेलोसिटी आ जाएगी। तो वेलोसिटी आपका क्या होगा, हमने डेल्टा टी टेंड्स कराया 0 पर, लिमिट ले लिया है इसका मतलब, और डेल्टा s/डेल्टा टी किया है, तो इसकी वैल्यू आ जाती है ds/dt। ये आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है। इसी तरह हम इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन कैलकुलेट करते हैं। इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, वी नो दैट एक्सीलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। तो अब किसी टाइम t1 पे अगर हम वेलोसिटी v1 मान लें और t2 पे वेलोसिटी v2 मान लें, तो v2 माइनस v1 और t2 माइनस t1 ये आपका आएगा एवरेज एक्सीलरेशन। अब v1 और v2 वेलोसिटीज़ हैं, एरो इसलिए लगाया क्योंकि दोनों वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं। दोनों के डिफरेंस को हम डेल्टा से डिनोट करते हैं, तो डेल्टा v वेक्टर हो जाएगा और यहाँ डेल्टा t हो जाएगा। ये आपका एवरेज आया। अब फिर से हम क्या करेंगे, डेल्टा t को लिमिट लेंगे डेल्टा t पर, यानी उसको टेंड्स कराएंगे 0 के नेबरहुडिंग पॉइंट तक, तो आपका आ जाएगा क्या, एक्सीलरेशन आ जाएगा, जो कि एक डायरेक्शन में रहेगा। तो वेक्टर a मीन्स एक वेक्टर क्वांटिटी है एक्सीलरेशन, इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 हमने कराया इस पर, डेल्टा v वेक्टर अपॉन डेल्टा t पर, तो हमें dv/dt मिल जाता है। ये आपका इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन है। इन दोनों का यूज़ करके हम इक्वेशंस ऑफ मोशन प्रूव करेंगे बाय कैलकुलस मेथड। तो इक्वेशन ऑफ मोशन कैलकुलस मेथड से प्रूव करने के लिए कुछ फार्मूलों की ज़रूरत पड़ेगी। इसकी ज़रूरत हमें फिजिक्स में पड़ेगी, तो उसके लिए मैंने कुछ फार्मूले यहाँ लिख दिए हैं। कैलकुलस में 2 पार्ट होते हैं, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है अवकलन और इंटीग्रेशन का मतलब होता है समाकलन। डिफरेंशिएशन मीन्स अवकलन यानी अवकलित करना। कोई एक हमारे पास बड़ा फंक्शन दिया है तो उसको अवकलित करके उसके छोटे पार्ट की वैल्यू निकालना। और समाकलन का मतलब कई फंक्शंस या छोटे छोटे फंक्शंस दिए हैं तो उनको इकट्ठा करके उसकी एक बड़ी क्वांटिटी बड़े फंक्शन की वैल्यू निकालना, यानी उसको इकट्ठा करना। तो अब डिफरेंशिएशन का ये ऑपरेटर होता है d/d। अगर आपके पास फंक्शन x में है, यानी कोई भी इक्वेशन x में दिया है, तो ऑपरेटर d/dx होगा। अगर आपको t में दिया है तो d/dt लिखेंगे। अगर आपको u में दिया है तो d/du लिखेंगे। ऐसे कर सकते हैं हम। यहाँ हमने x लिया है तो इसलिए d/dx ऑपरेटर लिया है, और जो भी चीज़ फंक्शन दी रहेगी यहाँ नोट कर देंगे। जैसे यहाँ फंक्शन दिया था x⁻n, ऑपरेटर d/dx है। तो अब इसका फॉर्मूला होता है डिफरेंस, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि पावर वाली डिजिट आगे आ जाएगी और x पावर में से 1 माइनस कर देंगे, ये फार्मूला है। अगर कोई कांस्टेंट टर्म भी फंक्शन के साथ जुड़ा है, ए हमने यहाँ कांस्टेंट लिया है, तो कांस्टेंट को पहले बाहर कर लेंगे और हमेशा वेरिएबल पे ही ऑपरेटर लगाएंगे, यानी डिफरेंशिएशन करेंगे। तो अब ये आपका फंक्शन इसी तरह बन गया। इसका क्या होता है, nx⁻n-1। अगर केवल कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है। अगर फंक्शन आपका केवल पावर कुछ नहीं है, 1 पावर है और वही फंक्शन दिया है, तो d/dx सेम ऑपरेटर हो गए। तो x⁻1 में पावर आप आगे लाएंगे, x⁻0 हो जाएगा, x⁻0 की वैल्यू 1, यानी कितनी हो जाएगी, 1 वैल्यू। अब यहाँ आपको जानना जरूरी है थर्ड इक्वेशन प्रूफ करने के लिए, या मोशन ऑफ इक्वेशन प्रूफ करने के लिए, इंटीग्रेशन। फंक्शन f(x) होगा, ऑपरेटर आपका ये होता है, यानी इन दोनों ऑपरेटर्स के बीच में हम f(x) लगाते हैं। अगर x में है तो dx लिखेंगे, t में है तो dt लिखेंगे। इस तरह से वेरिएबल पे हमेशा हम ऑपरेट करेंगे, याद रखना होगा, कांस्टेंट पे ऑपरेट नहीं होगा। वही फार्मूला हमने यहाँ के लिए लिखा x⁻n के लिए, जैसे हमने डिफरेंशिएशन में किया था। यहाँ क्या होगा, पावर में 1 ऐड हो जाएगी और वही पावर वाली डिजिट नीचे लिख देते हैं। कांस्टेंट भी है तो कांस्टेंट बाहर कर लेंगे, वेरिएबल का करेंगे जैसे यहाँ किया है, सेम चीज़। केवल कांस्टेंट का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ एक चीज़ ध्यान देना है, कांस्टेंट बाहर जाएगा, dx का इंटीग्रेशन आपका x आ जाता है। ये फार्मूला आपको याद रखना है, यानी कुछ नहीं दिया, यानी 1 दिया है तो 1 dx का आपका x होता है, ये याद रखना है। अब अगर लिमिट ले ली जाए, यानी रेंज ले लिया जाए, ये अपर लिमिट होती है, लोअर लिमिट होती है। अपर लिमिट हमेशा ज़्यादा होती है, लोअर लिमिट कम होती है, यानी b की वैल्यू कम होगी, a की वैल्यू ज़्यादा होगी। ये इनिशियल मान सकते हैं, ये फाइनल मान सकते हैं। इसका इंटीग्रेशन हमने यहाँ लिखा है, लिख दिया और रेंज लगा दिया। अब करते क्या है, ये जो आपका ये कांस्टेंट आएगा उसको हम बाहर कर लें, अगर कर ले या ना कर ले कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये जो आपका वेरिएबल आएगा, इसमें पहले अपर लिमिट की वैल्यू रखेंगे, x की जगह पर माइनस लगाएंगे, फिर x की जगह पर लोअर लिमिट रखेंगे, क्योंकि लोअर लिमिट हमेशा कम होता है, दोनों का डिफरेंस निकालते हैं। ये हमें यूज़ करना है मोशन इक्वेशन ऑफ मोशन में। अब इक्वेशन ऑफ मोशन देख लेते हैं। पहला इक्वेशन ये होता है, प्रूफ करना है। इसके लिए हमें एक्सीलरेशन की डेफिनेशन लेने की चलनी पड़ेगी, या इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन ले लेते हैं। ये हमने पहले पीछे लिखा हुआ है। एक्सीलरेशन क्या होता है, dv/dt इंस्टेंटेनियस। तो dt को इधर लाएंगे तो dv आ जाएगा a dt,
ठीक है। अब हम इंटीग्रेशन कर देंगे लिमिट में। कैसे? जब टाइम 0 था तो इनिशियल वेलोसिटी u होगी, टाइम t हो गया तो इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी आपकी v हो जाएगी। तो अब हमने जब इंटीग्रेशन लगाया तो लोअर लिमिट यहाँ डी, क्योंकि t है, a को हम कांस्टेंट मान के चलेंगे, dt पे 0 यहाँ लगेंगे यानी इनिशियल लेंगे तो वेलोसिटी आपकी u रहेगी, और फाइनल टाइम t लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, वेलोसिटी v हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी। यानी ये कम होगा या ज़्यादा होगा, बढ़ रही होगी, एक्सीलरेट होगा, रिटार्डेशन की बात नहीं की जा रही यहाँ पे। तो अब क्या करेंगे, dv का जैसे dx का x हो जाता था ऐसे dv का क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ t आ जाएगा। अब करते क्या है, रेंज का रखते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। पहले v यहाँ v की जगह पर रखेंगे, फिर माइनस लगा के u रखेंगे। ऐसे यहाँ पहले t रखेंगे, फिर माइनस लगा के t की जगह पर 0 रखेंगे। कैलकुलेट करेंगे, इक्वेशन आएगा। सेकेंड इक्वेशन प्रूफ करना हो, यहाँ हमने एक्सेलरेशन लिया था इंस्टेंटेनियस, तो यहाँ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी लेके चलेंगे। ठीक है, टी को ट्रांसफ़र करेंगे, ds इज इक्वल टू वी dt आया। पहले इक्वेशन में हमने v की वैल्यू निकाल ली है तो v की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, और dt से अलग अलग मल्टीप्लाई हो गया, ये पूरा इक्वेशन आया। अब फिर से हम इंटीग्रेशन करेंगे, सेम इंटीग्रेशन जो हमने किया था। ठीक है, तो ds पे इंटीग्रेशन होगा, dt पे इंटीग्रेशन होगा, u बाहर होगा क्योंकि ये वेरिएबल है, और t के साथ dt पे इंटीग्रेशन होगा क्योंकि t dt के साथ आ रहा है तो ये वेरिएबल हो जाएगा, a बाहर होगा। यहाँ मैंने किया है इंटीग्रेशन, यहाँ आप देखेंगे, और रेंज क्या ली है, पहले 0 पर वेलोसिटी क्या है इनिशियल, डिस्प्लेसमेंट कितना है 0। जब टाइम t सेकेंड बीत जाता है तो फाइनल वेलोसिटी v हो जाती है, डिस्प्लेसमेंट s हो जाता है। यहाँ मैंने इंटीग्रेशन कर दिया है उस इक्वेशन का और रेंज ले लिया है। यहाँ पर इनिशियल टाइम 0 है, इनिशियल टाइम 0 है तो डिस्प्लेसमेंट 0 है। आफ्टर टाइम t डिस्प्लेसमेंट s हो गया, ds का आ जाएगा s, रेंज लगा देंगे, dt का आ जाएगा t, रेंज लगा देंगे, और t dt यानी t यहाँ है तो t पावर 1 लिखा है तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन में पावर 1 में 1 ऐड कर देंगे, 2 हो जाएगा, वही 2 नीचे लिख देते हैं। तो यहाँ फार्मूले से, और ये आपका रेंज ले लिया हमने। अब रेंज रख देते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट और सॉल्व कर लेते हैं, सेकेंड इक्वेशन आ जाता है। थर्ड इक्वेशन प्रूफ करना हो तो फिर से इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन लेंगे, लेकिन अब यहाँ इसको चेंज करेंगे वेलोसिटी में। क्या करेंगे, dv है अपॉन dt है तो ds अपॉन dt से मल्टीप्लाई, dv बाई ds लिख लेंगे और ds बाई t, यानी ds से मल्टीप्लाई, ds से डिवाइड, और dt अलग कर लेंगे ds अपॉन dt। क्यों? क्योंकि ds अपॉन dt आपकी वेलोसिटी होती है इंस्टेंटेनियस। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, ds इधर लेके जाएंगे तो ads आ जाएगा और यहाँ हो जाएगा v dv। फिर से वही प्रोसेस इंटीग्रेशन करेंगे, रेंज लेंगे, वेलोसिटी इनिशियल u लेंगे। ठीक है, टाइम t इक्वल टू 0 पर तो डिस्प्लेसमेंट मान के चलते हैं 0 है इनिशियल में, आफ्टर फाइनल वेलोसिटी v, डिस्प्लेसमेंट s कवर हो जाता है मान लें। अब यहाँ ds का आ जाएगा s, रेंज ले लेंगे, v का हो जाएगा पावर 1 है तो 1 में 1 ऐड हो जाएगा 2 अपॉन 2, रेंज ले लेंगे, और फिर से अपर लिमिट माइनस 1/2 बाहर कर लेंगे, v के जगह पे v माइनस v के जगह पे u, तो वैल्यू रख देंगे, सॉल्व कर लेंगे, थर्ड इक्वेशन हो जाएगा। ओके, थैंक यू।